नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सूर्य के असीम शक्ति के बारे में। सूर्य जिसको कि हमारे हिंदू मैथोलॉजी में भगवान का रूप दिया गया है, और आज हम लोग इस बात करेंगे कि सूरज को भगवान का दर्जा यहाँ पे क्यों दिया गया है। सनलाइट हमारे पृथ्वी पे जब आता है तो उससे हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है और हमारे शरीर पे वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस तरीके से जीवन को पनपने में सहायता करता है, और वो हमारे लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज के समय मेरा जो सब्सक्राइबर्स है वो 1300 क्रॉस कर गया है। ये आप लोगों का प्यार है कि मैं ऐसे वीडियोज आपके सामने बना रहा हूँ। अगर हम बात करें सूरज के बारे में तो इसके जो डिटेल्स है ये वीडियो मैं 2 पार्ट में बनाया हूँ, और फर्स्ट पार्ट में ये है और सेकंड पार्ट में दूसरे वीडियो में बनाऊंगा, तो आप ये दोनों पार्ट जरूर देखेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन आप खुद को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सूरज के बारे में तो जैसे कि जानते हैं कि हम लोग का जो सोलर सिस्टम है ये मिल्की वे का एक छोटा सा पार्ट है। तो अगर मिल्की वे है तो मिल्की वे का जो डायमेंशंस है ये अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख लाइट ईयर डायमीटर का आता है, जो कि स्पाइरल गैलेक्सी है आपका। तो जो आपका सेंटर पे गैलेक्सी का जो सेंटर से ये अप्रॉक्सीमेटली 30,000 लाइट ईयर दूर पे हम लोग का सोलर सिस्टम है। और इस सोलर सिस्टम का हमारा जो स्टार है उसका नाम है सन, सूरज। और इस सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। जो 3rd नंबर पे प्लैनेट्स है वो है हमारा पृथ्वी, अर्थ। फर्स्ट वन आपका मरकरी हो गया, सेकंड वन वेनस एंड थर्ड वन अर्थ। तो ये जो अर्थ है और सन के जो बीच का डिस्टेंस है ये इतना परफेक्ट है कि हमारे पृथ्वी पे जो जीवन पनपते हैं ये इसका सबसे बेस्ट ये डिस्टेंस है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी है ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, इसलिए ये जीवन पनपने के लिए सबसे बेस्ट जगह है। नेचर में ऐसा अद्भुत कला बहुत कम देखने को मिलता है, और ऐसा नहीं है कि ये पृथ्वी पे ही जीवन नहीं है, ये बहुत जगह पे जीवन होगा, लेकिन हाँ मनुष्य भी खोजने पे इस पे लगे हुए हैं। सूरज को भगवान का दर्जा दिया गया है। सूरज में अप्रॉक्सीमेटली 92% ऑफ हाइड्रोजन है और 8% ऑफ हीलियम है। और वहाँ पे जो रिएक्शंस होता है जैसे फ्यूजन रिएक्शन, जिसमें कि आपका हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ एबंडेंस हीट जो वहाँ पे है, तो वो फ्यूजन होता है। आपका हाइड्रोजन फ्यूजन होके वहाँ पे हीलियम बनता है। एंड देन अगेन द नेक्स्ट प्रोसेस दैट द सुपरनोवा एक्सप्लोजन इज देयर। तो इसका स्टार का तो काफ़ी ज़्यादा है इसमें। साइंस में अगर हम लोग बात करेंगे तो बेसिकली अभी हम बात कर रहे हैं कि जो 92% ऑफ ऑक्सीजन अभी भी है, तो वो काफ़ी लंबा समय के लिए हमारे जो स्टार है वो अभी जिंदा रहेगा। तो उसका जो सनलाइट है, उसका सनलाइट जो हमारे पृथ्वी पे आ रहा है, तो उससे क्या इफेक्ट हो रहा है हमारे ऊपर। द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्लांट है उसके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, और जिसमें कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड को वो इनहेल करता है और फिर ऑक्सीजन को वो एक्सेल करता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड उससे वो इनहेल करता है, उससे वो अपना वो फोटोसिंथेसिस अपना वो खाना बनाता है, और जो एनर्जी होता है वो उससे वो गेन करता है। और जो प्रोसेस में आपका O2 बाहर निकलता है, उससे जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि आपके एनिमल्स हो गए, आपका ह्यूमन बींग्स हो गए, और ये सब सारे ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। और उसके अंदर में एक रिएक्शन प्रोसेस होता है जिसमें कि वो ग्लूकोज को ब्रेक करके फिर वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और वो एक्सेल करता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और ये O2 और CO2 का यहाँ पे एक बैलेंस बना हुआ रहता है हमारे हमारे पृथ्वी के ऊपर में, जिसमें कि आपका प्लांट्स आपका एक जगह पे काम करता है, और आपका जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वैसे दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन जो प्लांट हैं और जो ह्यूमन बींग्स हैं और जो एनिमल्स हैं, वो एक जो रेशियो होता है, रेशियो पे काम करता है, प्रोपोर्शन पे काम करता है। अगर ये प्रोपोर्शन अगर बिगड़ गया तो या तो यहाँ पे सबसे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हो जाएगा, तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, या तो बहुत ज़्यादा CO2 हो जाएगा, उसके कारण भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है।
और फर्दर फिर एक प्रोसेस और भी आगे बढ़ता है जिसमें कि हमारा जो शरीर होता है वो डिकम्पोज होता है। फिर वो डिकम्पोज होने के बाद वापस वो रीजनरेशन में आते हैं। तो इन सब के बीच में अगर सनलाइट ना हो तो ये प्रोसेस होगा ही नहीं। इसलिए सूरज को एक अलग ही रूप से देखा जाता है कि वो हमारे शरीर के लिए, इवन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक जीवनदायिनी है। उसके बिना जीवन असंभव है हमारे पृथ्वी के ऊपर। अगर हम बात करें हम लोग के शरीर के ऊपर में सनलाइट का क्या प्रभाव पड़ता है, तो जैसा कि आप जानते हैं, आपने सोलर पैनल तो देखा होगा। सोलर पैनल जिसमें कि आपका जब सनलाइट उसके ऊपर आता है तो फिर उससे बिजली निकलता है। उसी तरह हमारा शरीर है। हमारे शरीर के ऊपर में जब सनलाइट पड़ता है तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो हमारे स्किन के अंडर में जो 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है वो क्या करता है कि आपका जो बॉडी के अंदर में जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार के हमारे शरीर में होते हैं, HDL और LDL। जो HDL होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है और जो LDL होता है हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब होता है। मैं HDL और LDL के ऊपर में एक डिटेल वीडियो में बाद में बनाऊंगा। फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि जो HDL होता है वो जो देसी गाय के घी होते हैं उससे आपको मिलता है, और जो LDL होता है ये आपको जो रिफाइंड ऑयल्स होते हैं, डबल रिफाइंड ऑयल्स, ट्रिपल रिफाइंड ऑयल होते हैं, वो आपको बॉडी में बढ़ाता है, जिसके कारण कि आपके शरीर बहुत ही ज़्यादा खराब होते हैं। मैं इसके बारे में बनाऊंगा फिर से एक वीडियो। तो जो HDL है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आपका जो 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो हमारे स्किन के अंदर में जो एक लेयर होता है, ये HDL को आपको विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। और ये जो विटामिन डी है इसका काम ये होता है कि जब हम लोग कुछ चीज खा रहे होते हैं उसमें जो कैल्शियम का जो मात्रा होता है वो उसको एब्जॉर्ब करता है, और वो कैल्शियम जो एब्जॉर्ब करता है वो डायरेक्टली हमारे बोन्स के ऊपर पे इफेक्ट करता है। वो हमारे बोन्स को मजबूत करता है, हमारे बोन्स में जो जर्जरतापन आ जाता है उसको वो सही करता है। और जब आपका जब बोन सही रहेगा, बोन के लिए 2 इम्पोर्टेंट जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है विटामिन डी एंड फॉस्फोरस। तो आपका जो कैल्शियम, विटामिन डी जो कि आपका जो कैल्शियम और फॉस्फोरस जो आपके बोन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो आपके सही से आपका बोन अगर बना के रखा हुआ होगा तो ये जो बोन है, बोन के अंदर में जो हमारा जो बोन मैरो होता है, तो बोन मैरो से ही आपका जो ब्लड होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है। और आपका जब बोन सही रहेगा और जब आपका बोन मैरो सही रहेगा तो जो ब्लड का फॉर्मेशन है वो भी बहुत सही रहेगा। और जब आपका ब्लड का फॉर्मेशन सही रहेगा, आपका जब ब्लड बहुत अच्छे से बन रहा होगा, बहुत ही गुड क्वालिटी का आपका जब ब्लड होगा, तो डेफिनेटली रूप से आपको कोई भी बीमारी नहीं आएगा। तो ये जो चीज़ है, हमारा जो सनलाइट है, ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है हमारे शरीर के लिए। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, आपका जो सोलर पैनल जब उसके ऊपर जो सनलाइट पड़ता है तो एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है कि मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट जब इस पे पड़ेगा तभी जाके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। जो उसमें छोटे छोटे जो आपका सोलर पैनल जो सेल्स होते हैं उससे आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। उसी तरह हमारा शरीर भी है। हमारा शरीर में भी एक खास फ्रीक्वेंसी पे ही जो सनलाइट हमारे बॉडी के ऊपर पड़ता है, तब जाके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल वो रिएक्ट करता है और वो HDL को विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। तो इसका जो समय है, बेसिकली अगर हम बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग में देखें तो 5 बजे और या 6 बजे जब जैसे सूरज उगता है उस टाइम पे इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है। इसका रिएक्शन उस समय होता है जब थोड़ी सी गर्मी आपको आ जाती है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली अगर हम भारत देश की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 के अप्रॉक्सीमेटली ये आपका आ जाता है। तो ये जो समय है, अगर आप इस समय में अगर अपने बॉडी को डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप आते हैं तो ये आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहेगा। ये जो विटामिन्स होते हैं ये 2 फॉर्म में हमारे बॉडी में फॉर्मेशंस होते हैं। एक होता है विटामिन D3, एक होता है विटामिन D2। जो विटामिन D3 होता है वो डायरेक्टली फ्रॉम द सनलाइट्स और फ्रॉम द एनिमल्स, जैसे कि आपका लिवर वाइल हो गया, इससे आपका आता है। और जो विटामिन D2 होता है इसका जो मेजर सोर्स होता है वो प्लांट होता है। तो प्लांट के थ्रू जो हमारे बॉडी में जो विटामिन डी आता है उसको विटामिन D2 के नाम से हम लोग जानते हैं।
तो ये जो विटामिन D3 और विटामिन D2 है, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आप इंटेक लेते हैं। आप जैसे जो देखते हैं कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उस टाइम पे स्ट्रिक्टली रूप से उनको कहा जाता है कि आप उसको सूरज की किरणों के सामने जरूर रखें, डायरेक्टली सनलाइट उसके ऊपर पड़नी चाहिए। तो वो जो आपके बनते हैं तो उस टाइम पे जो उस बच्चे के जो हड्डी होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। लेकिन आप जैसे देखे हैं कि तुरंत उसके विदिन 2 और 3 मंथ्स और 6 मंथ्स में उसके जो बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो और स्ट्रांग होते चल जाते हैं, वो हड्डी और भी ज़्यादा स्ट्रांग होते चला जाता है। दोस्तों, आज का ये जो प्रैक्टिस है हमारे देश में, इवन नॉट हमारे देश में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, जो यहाँ पे विटामिन डी के नाम से जो टैबलेट्स अभी यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो विटामिन डी के नाम से जो टैबलेट्स मिल रहे हैं, इनके दाम कितने ज़्यादा हैं। और ये बेसिकली केमिकल से बने हुए रहते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। अगर इसका सही रूप से उपयोग नहीं किया गया और ये एक हमारे बॉडी के ऊपर में एक सप्लीमेंट्स है जो कि अगर सही ढंग से अगर नहीं किया गया यूज तो वो हमारे बॉडी को बहुत ही ज़्यादा खराब कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, विटामिन डी से रिलेटेड कोई भी इशू है, तो वो सीधे आपको रेकमेंड करते हैं कि आप ये दवाइयाँ खा लें। लेकिन ये जो दवाइयाँ के जो दाम है, ये बेसिकली इनके बनाने में कोई कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं लगता है और उसका जो कमीशन होता है वो डॉक्टर के पास जाता है और वो सारा का सारा प्रॉफिट जो माफिया रहता है, जो फार्मास्यूटिकल्स माफिया होते हैं, उसके पास जाता है। और इसका जो भुक्तभोगी होता है वो आप लोग जैसे लोग होते हैं। तो जो चीज़ हमको जो फ्री में मिल रहा होता है उसके बारे में कोई नहीं बता रहा होता है। जिसके पैसे लग रहे होते हैं उसके बारे में ही हर कोई रिकमेंडेशंस करता है कि आप ये ले लो, आप वो ले लो, इसके दाम इतने होंगे, इसके दाम। और जो फ्री में मिल रहा है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं बताता है। अगर हम बात करें जो सप्लीमेंट्स हम लोग जो लेते हैं, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर आप सप्लीमेंट्स विटामिन डी अगर आप ले रहे हैं तो उसके कारण आपका जो लीवर है, लीवर आपका डैमेज हो सकता है। आपका इवन किडनी का जो फंक्शनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे एक्यूमुलेशंस ऑफ विटामिन डी हो जाते हैं, एक्यूमुलेशंस ऑफ कैल्शियम वहाँ पे हो जाते हैं। और अगर बहुत ही एक्सेस रूप में अगर इसको लिया जाए तो किडनी आपका परमानेंटली आपका डैमेज हो सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इस बात पे ध्यान दें कि जो सप्लीमेंट्स होते हैं आप उनको ना लें। आप उसके जगह पे जो प्राकृतिक रूप से जो सनलाइट आ रहा है आप वहाँ से अपना सनलाइट लें। और इसके विटामिन डी के बारे में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा दूसरे वीडियो में। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे, इट्स योर चॉइस कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, बट आप खुद को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।